हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है नीचे की तरफ। तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 मार्केट ऊपर जाना चाहिए। जाने को जा सकता है, बट न्यूज़ भी निगेटिव है कि यूएस में एक बिल पास होने वाला है जो कि मतलब नहीं, रशिया ईरान सैक्शन कि वहाँ से रशियन ऑयल कौन लेता है, ईरान से कौन क्या लेता है। तो उन पर टैरिफ लग सकते हैं। इसमें इंडिया और चाइना के बहुत मेजर टैरिफ लग सकते हैं वापस से। तो हो सकता है इसकी वजह से मार्केट में कुछ सेंटिमेंट नेगेटिव रहे मार्केट के। तो वो भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एक बहुत ही खतरनाक एक रेड कलर की डॉजी कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे। तो वो भी हम देखेंगे क्योंकि हमारी ये वीकली एनालिसिस भी होती है इसमें। तो हम नेक्स्ट वीक में किस तरफ मार्केट जा सकता है, क्या कर सकता है, ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे। और मैंने अब सोचा मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने 2 हफ्ते में दोनों संडेज़ को बैक टू बैक 2 हाफ मैराथन्स करी हैं और आई एम प्लानिंग टू डू इट मोर। तो लेट्स सी, एक तो मैंने साउथ में करी थी, तो वहाँ पे तो अच्छा मौसम था, सब कुछ बढ़िया था। बैंगलोर में करी थी इनफैक्ट, है ना। उसके बाद मैंने एक करी है इधर दिल्ली में। तो बहुत ही मॉइस्चर और बहुत ही खतरनाक पसीना एंड ऑल, बट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो लेट्स सी। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वीकली एनालिसिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो ज़रूर देखिएगा। अब यार देखो यहाँ पे मंडे का एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल मंडे की बात करेंगे। उससे पहले एक ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो बहुत ही खतरनाक एक डॉजी कैंडल बन चुकी है। जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है वो भी अभी दिखाऊंगा, और जब मंडे एनालिसिस करेंगे ना तो उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये जो डॉजी कैंडल है ये रेड है। ग्रीन होती तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा क्या रहता तो थोड़ा सा पॉजिटिवली कॉशियस रहता। अभी नेगेटिवली कॉशियस हो चुका है। नेगेटिवली कॉशियस में चांसेस नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं कि एक ऐसी रेड कैंडल बने, है ना। तो हम थोड़ा सा, और ये भी कि हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो वो भी और ये भी नेगेटिव समझ के। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि एफआई डेटा भी आप देखोगे तो नेगेटिव है क्योंकि कॉल्स सेल हुए हैं बहुत सारे, है ना। और पुट्स बाय हुए हैं, मतलब अगर ये पुट्स भी सेल होते तो साइडवेज कुछ होता, बट ये नेगेटिव डेटा बना है। फ्यूचर्स भी सेल हुए हैं, नेगेटिव है। तो एफआई डेटा भी नेगेटिव है, वीकली कैंडल भी नेगेटिव है, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। तो सारे सारे ही चीज़ें, और यूएस में फिर से टैरिफ्स की बात स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें ही मिला के हमको एक डेटा नेगेटिव की तरफ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आओ एक बार एफ आई डेटा देख लिया हमने, ऑप्शंस के देख लेते हैं। ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि 24,600 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ऑल्दो इतना लेके जाता नहीं है कोई, बट शायद किसी को पहले से इन्फॉर्मेशन होगी कुछ नेगेटिव होने वाला है या कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी। तो इसीलिए देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है। अब नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव डेटा में एक कैच क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया तो सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि आप ये मत समझिए कि गैप डाउन खुल गया है तो फिर आपको पुट ही लेना है या पुट के थैले भरने हैं। ऐसा बायस होके नहीं करना है ना। एडीआर्स देखोगे, ऑन द अदर हैंड एडीआर्स इज़ पॉजिटिव। ये सब पॉजिटिव एडीआर्स इसलिए हैं क्योंकि ये फ्राइडे के एडीआर्स होते हैं और न्यूज़ सब फ्राइडे के बाद की है। अगर आप उसी वजह से देखो तो उसी वजह से अभी देखो ब्रेंट क्रूड है ना, ये सब देखो बंद मतलब अभी तो क्लोज है ना, तो रेट दिख रहा है। तो यूएस मार्केट ऊपर गया, यूरोपियन मार्केट ऊपर रहा, तो इसलिए अभी गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है। नहीं, फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होनी चाहिए, आई गेस ऐसा होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, अगर अगर इस न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टैरिफ वाली न्यूज़ से तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो गैप अप खुल के ऊपर की तरफ भी जा सकता है ना। बट अगर अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर कैसा होगा तो और डिस्कस कर लेता है। डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट पे भी एक तरीके से एक रेंज बन जा रही है 24,430 से अराउंड 24,700 की। इसकी एक रेंज बन जा रही है क्योंकि देखो यहाँ से भी ऊपर से प्रेशर आया है पर नीचे से भी सपोर्ट आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर गैप डाउन खुलेगा तो केवल आप पुट की तरफ नहीं देख सकते हैं। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। अब हम ट्रेंड लाइन की क्या बात कर रहे थे, हम इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे जो हमने उस दिन ड्रॉ करी थी ना। उससे इससे हमको टारगेट भी अच्छे मिले थे। अब देखो ये तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई। अब मैंने आपसे क्या कहा है, एसएल के पास होना चाहिए। अब एसएल तो यहाँ पे है ना आपका, तो क्या ये एसएल की यहाँ पे कॉल लेने का बन रहा था क्योंकि इतना, या तो आपने यहाँ पे एसएल रखा होता तो कोई बात नहीं कि इसने हिट कर दिया होगा, फिर तो आपको बहुत ही मिनिमम लॉस में निकले होगे। बट आपको यहाँ पे एसएल है, अगर आप ये लेके चलने वाले थे तो इस पर ट्रेड बनता नहीं था। तो आपने इस पर ट्रेड वहाँ जहाँ तक ही नहीं लिया होगा। फिर आपने यहाँ पे देखा होगा कि यह वेट किया होगा, या तो यहाँ ट्रेड भी लिया होगा तो भी आपने स्टॉप लॉस बहुत ही करीब रखा होगा। तो मेरे हिसाब से 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होगा इसके नीचे की तरफ का, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये हमारे लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि आपने इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया। देखो मैं आपको हर एक मिनट का ऐसे बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, आपको किस तरीके से मार्केट को समझना है, रैदर दैन कि कुछ भी अंधा ट्रेड ले लेना। अब यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे आपको जब नेगेटिव कैंडल बनी होगी तो आपने देखा होगा कि यार ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है और ये भी ब्रेक हुआ है। तो एक एक फिर से इसको ऊपर ऊपर कैसे रख के एक बार ट्राई करते हैं। और ऊपर से देखो फिर
नीचे की तरफ आया मार्केट। अगर आपने यहाँ पे मिस किया होगा कि आपको नहीं लग रहा है यार, अरे फिर से नीचे आ गया, अब मैं नहीं लूँगा, देखो फिर से नहीं, एक तरीके से बड़ा सा बन गया, यहाँ पे आपने वेट किया। तो देखो यहाँ पे भी इस ट्रेंड लाइन से ही उसको वापस पुश मिला है। तो अगर आपने ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो किया होगा, फ्राइडे को ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड लिया होगा, तो अच्छा ट्रेड बना होगा आपका। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इसको तो हटा दो, ये लाइन मुझे अब ठीक नहीं लग रही है बनाना। अब ये देखो, एक तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, ये इसको कर देते हैं लाइन, इसको कर देते हैं बड़ी। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी ये लाइन, जो है 24,570। बात कर लेते हैं फ्लैट और आपकी। अगर फ्लैट खुलता है तो आपको यहाँ से पुट्टी लेना है। इस जोन में अभी मैं ट्रेड से रिस्की ट्रेड हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा मैं बचने को बोलूँगा। हालांकि इसके निकलते ही पॉजिटिव हो जाएगा तो रिस्की ट्रेडर्स ले सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि पता लगे यहीं से घूम जाए, है ना। ये सब चीज़ें बात हो गई कि फ्लैट की। और ऊपर ऊपर ही खुलेगा तो वही सेम चीज़ है कि क्वांटिटी कम रखनी है, कि या तो आपको इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स के ट्रेड बनाना है, नहीं तो क्वांटिटी कम ही रखनी, इस जोन में क्वांटिटी कम रखनी है, यहाँ पे पुट लेना है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 570 ना 470 के आसपास खुल जाता है, 470 आपको यहाँ कहीं रहा, तो आपको वेट करना है 430 इसके आसपास आने तक का, एक डिप का वेट करना है, फिर आपको कॉल लेना है। अब आप कहोगे कि डेटा सब नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, ट्रेंड टूटी है, तो आप कॉल का क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यार जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं 24,600, नहीं अभी देखा था ना, 24,600 सेल करके बैठे हैं, 24,700 सेल करके बैठे हैं, 24,800 सेल करके बैठे हैं। तो भाई यहाँ तो उनकी कौड़ियाँ बचेंगी ना उनके उसमें, देखो क्योंकि एक्सपायरी है एक दिन में, मतलब ट्यूसडे एक्सपायरी होती है मंडे को, तो आप ट्रेड ले ही रहे हो, तो अब उनके यहाँ पे तो कौड़ियाँ बची होंगी, मतलब कि उनका पूरा प्रॉफिट निकल गया होगा, तो बैठे थोड़े ना रहेंगे, फिर वो अपने कवर करेंगे, तो कवर करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। जो भी शॉर्ट्स है वो कवर करेंगे ना, वो 2-2 1-1 रुपये जो भी उनको बचा होगा, मान लो किसी ने 40 पॉइंट पे लिया होगा, किसी ने 80 पॉइंट पे लिया होगा, तो ये थोड़े ना वेट करेगा कि भाई ये वापस आ जाए, उसके पूरा 80 पॉइंट बेकार हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे आप एक कॉल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन बन रही है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं खुल के ऐसे घूमता रहता है तो इग्नोर करना, नहीं तो फिर पूरे दिन डिके कर देगा। देख रहे हो ये देखो, ये देखो, है ना, ये देखो, ऐसे डिके कर देगा, तुम चक्कर में पड़ोगे। ठीक है ना, अच्छा लगा वो वीडियो तो सब्सक्राइब कर भी ना मत जाइएगा, और प्यार बनाए रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।